सत श्री अकाल जी। और आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय ब्लॉग। आज कोई रील्स नहीं, कुछ नहीं, बस एक दिल की बात कहनी थी। कुछ दिन पहले मैंने अपने दोस्त से बात करी, कितने दिनों के बाद। स्कूल फ्रेंड थी, तो पता नहीं क्यों उसने अपनी दिल की बात बिना छुपाए रह नहीं सकी। ज़्यादा कुछ नहीं बोला, पहले रोने लग गई बहुत। उसका फिर मैं कहा क्या हो गया? फिर कहती ना, मैंने माँ बाप के अगेंस्ट जाके, वो तो वैसे चाहते नहीं थे, फिर भी उन्होंने शादी करवाया जैसे तैसे करके। फिर शादी करवाने के बाद वो अपने रास्ते में अपना घर देखने लग गई, अपने हस्बैंड के साथ खुशी खुशी रहने लग गई। फिर कुछ दिनों के बाद उनके ऐसा कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए, वैसे तो होता ही है हर किसी के साथ। कहने लगी कि जो इन लॉज हैं सपोर्ट नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता हस्बैंड ने भी सपोर्ट करना छोड़ दिया। इन लॉज का ये रहता है कि वो सिर्फ करती रहे काम, जितना भी उससे हो ना हो पर करती रहे। हेल्प अपने तरफ से 1% नहीं करनी, उसको ये फील करानी कि भाई तू मतलब तेरे लिए हम है नहीं, मैटर नहीं करते, तू बस काम करी जा रही है, तेरी कोई बात सुनता नहीं। ना ही होते जब कोई जैसे कोई टॉपिक होता है, जैसे कि हम फैमिली मेम्बर चारों बैठ जाते हैं और ये फील मतलब कहते हैं कि आ जा हमारे पास बैठ जा, और थोड़ा सा होता है ना कि हम उसकी ओपिनियन भी पूछे कि वो क्या चाहती है, एक्चुअली ये चीज़ ठीक है नहीं है, उससे भी थोड़ा पूछ लिया करो। वैसा सीन बिल्कुल नहीं रहा, बस काम करवानी है और कुछ नहीं। इससे अच्छा तो मेड होते हैं, दिल की बात है। तो फिर कुछ नहीं, ज़्यादातर वो बस काम करती रही। एक दिन वो बस हो गया उसका। सोचा कि सारे रिलेशन वगैरह छोड़ के अपना अलग से कहीं निकल जाए। फिर रात वो सोचती रही, सुबह हुआ, फिर वो अपने स्माइल के साथ फिर काम करने लगे। क्योंकि इंसान सामने वाला को कितना भी हम फील करा दे कि हम अफसोस हैं, हम मतलब हम अलोन हैं, हमें एक्चुअली नीड है किसी की, ऐसा सामने वाला कोई सोचता नहीं है, तो ना समझ पाता है जब तक हम बोले ना। बस यही चीज़ें वो उसने अपनी दिल की बात मुझे शेयर की। कहती मैं जब भी काम करने लग जाना, मेरे जो मदर इन लॉ है वो अपने बैक पेन हो रही है, मतलब हाँ मेरे को ही पेन हो रहा है, मेरे को दर्द हो रहा है, मुझसे काम नहीं हो रहा है, पर जिसके सामने आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो वो भी तो कर रही है ना सुबह से शाम तक। उसको भी पेन हो रहा होगा, चाहे वो ना बोले, उसको भी दर्द होता होगा, उसको भी तकलीफ़ होती होगी, बॉडी पेन होते होंगे, मेडिसिन होते होंगे। और हालांकि उसके एक बेबी भी है, बेबी गर्ल है और बहुत प्यारी और बस यही है कि इंसान ये सोचता है कि हाँ बच्चा है, वो भी बच्चे की कर रही है, मेरे बच्चे को भी वो सांभ रही है, हम थोड़ा उसको सपोर्ट कर दें, उसके साथ बैठ जाएं, उसके साथ एक्चुअली एक लफ्ज़ भी बोल देना तो ठीक है, तो उससे नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, तो रेस्ट कर ले थोड़ी देर, फिर कर लियो, ठीक है ना, या तो मिल के कर लेंगे, ये तू कर ले ये मैं कर ले, तो काम बांट लो। वैसा वाला भी सीन नहीं है। उसको ऐसे बार बार फील कराने की भाई तेरे को ही करनी है, मेरे तो नहीं हो रहा है, मैं बहुत मतलब मेरे को मुझसे नहीं होता, बस यही वाला सीन है कि पर आप उसको हमेशा यही चीज़ आप ब्लाइंड बोलते हो कि भाई आपसे कुछ नहीं होता, आपसे कुछ नहीं होता, पर सामने वाले को भी तो देख लो भाई, वो बोलता नहीं है। अरे बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं बोल पाते अपनी दिल की बात कि हाँ, जैसे कि अगर तबीयत भी ख़राब होगी ना, उनको पता है कि अगर मैं लेट गई तो आधा घर का आधा काम फिर बढ़ जाना, डबल हो जाने। बच्चे का काम भी, बच्चे को किसी ने देखना नहीं, अगर वो अकेली इंसान कर रही है तो इसका मतलब है कि बच्चे को किसी ने नहीं देखना। फिर हस्बैंड का भी रहता है कि उनको भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है, उनके लिए कुछ ये देना है, उनको रोटी पानी पूछना है, जो भी है। तो वही चीज़ है, अगर उसने यही चीज़ें मतलब मुझे बोला कि देखना किसको बोलूँ अपनी दिल की बात, ना माँ बाप को बोल सकते क्योंकि लव मैरिज करे हैं, ना हम किसी दोस्त यार को बोल सकते,
ना खुद हस्बैंड को फील करवा सकते कि हमें एक्चुअली में नीड है। नीड सिर्फ इस चीज़ का नहीं होता कि सपोर्ट करे बंदा, इस चीज़ का होता है कि इमोशनल सपोर्ट भी दे, थोड़ा समझा दे भाई कोई ना, पीठ पे थप्पा के कि कोई ना तेरे लिए मैं हूँ, हम मिलके कर लेंगे। वो है ही नहीं। इंसान को ये नहीं सोचते कि हाँ ठीक है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हम थोड़ा काम कर लें, हाथ पैर मार लें, वो आगे जाके वही संभालने वाली है। वो नहीं है, वो सोचते हैं कि स्टार्टिंग से वो आई हुई है तो वही करेगी। अपनी बीमारी आप बोल सकते हो, अगर सामने वाला नहीं बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमार नहीं है। तो बस लोग अपने आप को कब बदलेंगे, कब सोचेंगे कि वो बहू है, कोई ये तो नहीं है कि जितना करवाते रहो, बस रोबोट है, जितना चाहो उतना करवाते रहो। अगर वो कर रही है उसको एक बार भी नहीं मना करना कि भाई इतना क्यों कर रही है, रख ले अपना टाइम, मी टाइम कर ले, अपने आप को थोड़ा मतलब इतना वो परेशान फ्रस्ट्रेट होके रहती है। तो वही चीज़ वो बोलती है कि मैं क्या करूँ, मैं एकदम में मैं सांस भी नहीं ले पाती हूँ, रात को मैं रोती रहती हूँ चुपके से कि मेरे हस्बैंड जी ना उठ जाए। तो रोने लग गई। बस कोशिश, मैं तो बस एक फ्रेंड हूँ, उसको क्या सजेशन देती, बस इतना ही कह सकती थी कि देख कोई नहीं रहा है, नो वन, पर एक इंसान देख रहा है, ऊपर वाला, कि तू जितना मेहनत भी कर रहा है या तेरी आंसू तक किसी को देख नहीं पा रहा है कोई, या तुझे कोई ऐसा फील करवा रहा है ना कि मैं अकेली हूँ, मतलब समझ ले कि तेरे साथ भगवान है। हिम्मत मिल रही है ना कि हाँ कि मेरे तो हो नहीं रहा है फिर भी मैं कर रही हूँ। अगर ऊपर वाला हमारे साथ है तो हम दूसरों की क्यों फ़िक्र करें, वैसा वाला है। फिर भी हमें होता है कि दूसरे चाहिए हमें, क्योंकि भगवान ने ऐसे ही चीज़ बनाए हैं कि हमें दूसरों की सपोर्ट के लिए उम्मीद करनी ही पड़ती है। चाहे हम कितना भी हम भगवान को याद कर लें, फिर भी हमारे दिमाग में यही रहता है कि कोई तो है, बस एक इंसान भी मिल जाए ना कि हाँ हमारे पास बैठ ले, हमारी बातें सुन ले, ना कि हमें कोई एडवाइस दे, हमें कोई चीज़ बोले, पर समझाए कोई नहीं चाहिए, बस एक सुनने वाला चाहिए। बस वही बंदा नहीं मिलता कि सुन ले, थोड़ा कोई दिल की बातें होती है ना, कोई सुनने को तैयार नहीं होता, बस अपने ही सुनाने लग जाता। यही चीज़ उसने जब बोला तो मुझे ऐसा लगा कि क्या हो गया ज़माना कि इंसान सामने वाले को देखने को तैयार ही नहीं होता। अगर वो एक बाहर की आई लड़की आपके घर है और आपको आपके बच्चे नू भी देखना, आपके बच्चा है ठीक है, उस बच्चे के बच्चे नू भी देखना, पूरा घर को देखना है, पूरे टब्बर नू देखना, उन सबनू प्यार से लाड से, रिश्तेदार भी आना उनको भी देखना, सारा कुछ अगर वो करने के लिए तैयार है तो आप एक टाइम 5 मिनट टाइम नहीं निकाल सकते उसको कि भाई तू बैठ जा, थोड़ा रेस्ट कर ले। कभी किसी के मुंह से सुनना ये नसीब ही नहीं होती कि भाई कोई ना तू बैठ जा थोड़ी देर, हाँ बातचीत कर लो, मैं बच्चा देख लेती हूँ, तू कर ले, या तो मैं बच्ची देख लेती हूँ, तू रेस्ट कर ले। ये चीज़ें पता नहीं इंसान के अंदर है क्यों नहीं। तो प्लीज़ ज़रूर सोचिएगा, सोचते कि आपने वो चीज़ फील किया है, वो दर्द क्या है वो दर्द क्या है वो आपने फील किया है, तो आप वो चीज़ दिमाग में लाओ ना कि भाई वो भी इंसान है, जो हमारे साथ हुआ वो हम नहीं चाहते कि किसी और के साथ वो हो। तो आप क्यों नहीं वो चीज़ सोचते कि चलो कोई ना, मैं अगर आज मैं ये चीज़ देख रही हूँ तो कल मैं अपनी बहू को वो चीज़ ना फील करवाऊँ, कल जाके वो ना सोचे मेरे बारे में कि मैं ऐसी थी करके। तो प्लीज़ सोचिए, क्योंकि वो किसी की बेटी ज़रूर है पर आपकी घर तो वो संभाल रही है ना, याद रखिएगा।